नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। उत्तर भारत में फिर करवट लेगा मौसम, हरियाणा सहित इन राज्यों में बारिश की संभावना। देश के उत्तरी मैदानी राज्यों में भीषण गर्मी और लू की वजह से अब सुस्त मानसून रफ्तार पकड़ने लगा है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से गर्मी और लू पर लगाम लगेगी और उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। जून महीने के पहले 10 दिन उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व NCR दिल्ली में शुष्क और गर्म रहे हैं। 16 जून के बाद उत्तर भारत में अच्छी प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिससे हरियाणा व NCR दिल्ली के अधिकतर स्थानों पर राहत की झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 20 जून के बाद मानसून कभी भी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है। अब धीरे धीरे मानसून जोर और रफ्तार पकड़ने के साथ ही 14 जून तक मुंबई और 15 जून के बाद पूर्वी भारत में बिहार व झारखंड के साथ मध्य भारत के अनेक स्थानों पर दाखिल होने जा रहा है। कुल मिलाकर 15 जून तक मौसम परिवर्तनशील और गतिशील बना रहेगा। गर्मी भी रहेगी और अलग अलग स्थानों पर मौसम में बदलाव, आंधी और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या बारिश देखने को मिल सकती है। प्रोफेसर रणपाल बने चौधरी रणबीर सिंह। यूनिवर्सिटी के नए VC 1.5 साल से खाली था पद। आखिरकार CRSU विश्वविद्यालय को अपना नया वाइस चांसलर मिल गया है। शुक्रवार को DAV कॉलेज साडोरा से रिटायर प्रिंसिपल प्रोफेसर रणपाल को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का नया VC नियुक्त किया गया है। शुक्रवार दोपहर बाद उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है। पिछले साल 22 जनवरी को पूर्व VC प्रोफेसर RB सोलंकी का कार्यकाल पूरा हुआ था और इसके बाद से वाइस चांसलर का पद रिक्त था। इस मौके पर प्रोफेसर रणपाल ने कहा कि प्रदेश के टॉप विश्वविद्यालय में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का नाम हो, ये उनकी प्राथमिकता रहेगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ तालमेल के साथ विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया जाएगा। विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस पर उनका जोर रहेगा। हरियाणा में अब फैमिली ID से जुड़ेगा पेयजल कनेक्शन। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में अब प्रत्येक पेयजल कनेक्शन को परिवार पहचान पत्र के साथ मैपिंग किया जाएगा। देश में हरियाणा पहला राज्य है जिसमें सभी पेयजल कनेक्शन को परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा। सरकार द्वारा सभी योजनाओं को लाभ देने के लिए परिवार पहचान पत्र से लिंक करवाने की अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपनी योजनाओं में परिवार पहचान पत्र को लिंक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अनुदान पर कृषि यंत्र का आवेदन करने वाले किसान जल्द जमा करवाएं यह दस्तावेज। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य व केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे कि BT कॉटन सीड ड्रिल, ट्रैक्टर चालित स्प्रे, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर, 2x3 रो, पावर टिलर 12 HP से अधिक, ब्रिकेट मेकिंग मशीन, शौचालय रीपर बाइंडर 3 व 4 पहिया, मक्का बिजाई मशीन, मेज प्लांटर, मेज थ्रेशर व न्यूमेटिक प्लांटर इत्यादि कृषि यंत्रों पर 18 अप्रैल से 27 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसान अपने आवश्यक दस्तावेज 20 जून तक कृषि उपमंडल कार्यालय में जमा करवाएं। इन दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, लघु एवं सीमांत किसान का लाभ लेने के लिए संबंधित पटवारी की रिपोर्ट, किसान हरियाणा का स्थायी निवासी हो व किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत वैध ट्रैक्टर की RC केवल ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए तथा IFSC कोड सहित चालू बैंक खाता संख्या, शव घोषणा पत्र जिसमें किसान ने पिछले 5 वर्षों के दौरान इस वर्ष अनुदान पर लिए जाने वाले कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है तथा किसान अपने खेत में फसल अवशेषों में कभी आग नहीं लगाएगा का शपथ पत्र भी शामिल है। 12 से 24 जून तक बंद रहेंगी कई रेलगाड़ियां, कहीं इनमें आपकी ट्रेन तो नहीं है शामिल। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ ट्रैक पर दिन में चलने वाली 4 रेलगाड़ियां 12 से 24 जून तक बंद रहेंगी। जोधपुर के पास रेलवे का दोहरीकरण होने के कारण रेलवे विभाग ने इन गाड़ियों को 12 दिन तक बंद रखने का एक बड़ा फैसला लिया है। गाड़ी संख्या 14,823 व 14,824 को जो जोधपुर से चलकर महेंद्रगढ़ स्टेशन पर दोपहर के 1:13 पर पहुँचती है, वो आगे रेवाड़ी के लिए प्रस्थान करती थी। वहीं दूसरी गाड़ी दोपहर के 2 बजे जोधपुर के लिए जाती थी। वहीं गाड़ी संख्या 22,421 22,422 एक्सप्रेस जो दिल्ली से जोधपुर के लिए महेंद्रगढ़ स्टेशन पर सुबह 9:25 पर जोधपुर जाती थी और वापसी में महेंद्रगढ़ स्टेशन पर शाम के 7:15 बजे आती थी और फिर दिल्ली के लिए प्रस्थान करती थी। अब यह एक्सप्रेस गाड़ियां जोधपुर नहीं जाकर डिगाना तक आवागमन करेंगी।
सोलर वाटर पंप का यूनिवर्सल कंट्रोलर बदलवाने के लिए मांगे आवेदन, वापस मिलेगी राशि। जो किसान अपने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम पर यूनिवर्सल कंट्रोलर के स्थान पर सामान्य कंट्रोलर स्थापित करवाना चाहते हैं तथा यूनिवर्सल कंट्रोलर के लिए जमा करवाई गई राशि वापस लेना चाहते हैं, वे अपना आवेदन एडीसी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। फतेहाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी अजय चोपड़ा ने बताया कि ये पंप स्थापित करने वाली कोई भी फर्म किसी भी किसान को यूनिवर्सल कंट्रोलर के स्थान पर सामान्य कंट्रोलर स्थापित हेतु बाध्य नहीं कर सकती है। उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु 75% अनुदान पर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन पंपों के लिए आवेदन करते समय काफी किसानों ने सामान्य कंट्रोलर के स्थान पर यूनिवर्सल सोलर पावर कंट्रोलर का चयन किया था। अब वे अपने अपने पंपों पर यूनिवर्सल सोलर पावर कंट्रोलर के स्थान पर सामान्य कंट्रोलर स्थापित करवाना चाहते हैं तथा यूनिवर्सल सोलर पावर कंट्रोलर के लिए जमा करवाई गई राशि वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसान अपने अपने प्रार्थना पत्र शीघ्र यथाशीघ्र अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में जमा करवा दें। दिल्ली एम्स में जॉब डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 18 जून 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। केंद्र सरकार की ओर से बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस लोन दिया जा रहा है। इसमें आपको 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत मिल जाएगी। अगर आप भी इस समय कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो अब आप यह काम आसानी से कर सकते हैं और आपको पैसों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से कई खास स्कीम चलाई जा रही है, जिनमें से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी इसी में से एक है। इसकी खास बात की बात करें तो आपको बिना किसी गारंटी के लोन मिल जाएगा और आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं होती है। बैंक मुद्रा लोन के लिए अलग ब्याज दर वसूल कर सकते हैं। आमतौर पर न्यूनतम ब्याज दर की बात करें तो 12% के आसपास रहती है। आपको बता दें पीएम मुद्रा लोन का फायदा आपको 3 चरणों में मिल सकता है। इसमें पहला चरण शिशु लोन है, इसके अलावा दूसरा चरण किशोर लोन और तीसरा चरण तरुण लोन है। शिशु लोन के अंतर्गत इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा। बात करें किशोर लोन की तो इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तय की गई है। वहीं बात करें तरुण लोन की तो तरुण लोन योजना में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। बता दें कि ये लोन आपको सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक कहीं से भी ले सकते हैं। आप लोन लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.mudra.org.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके आपको सभी डिटेल्स फिल करनी होगी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। बैंक का ब्रांच मैनेजर आपसे कामकाज के बारे में जानकारी लेता है। उस आधार पर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मंजूर कर दिया जाता है। UIDAI ने दी बड़ी खुशखबरी, अब आपके घर पर ही बनेगा आधार कार्ड। इन सुविधाओं का भी मिलेगा लाभ। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यानी UIDAI की डोर स्टेप सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। इससे जल्द ही आप अपने दरवाजे पर आधार कार्ड सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। डाकिया आपकी स्पीड पोस्ट देने के अलावा जल्द ही आपके दरवाजे पर आधार सेवाएं प्रदान करेगा। डाकिया के माध्यम से घर घर जाकर आधार सेवा पहुँचाई जाएगी। UIDAI ने कहा है कि अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 48,000 डाकियों को देश के दूर दराज हिस्सों में घर घर जाने और आधार नंबर को मोबाइल नंबरों से जोड़ने, विवरण अपडेट करने, इसके साथ ही नए आधार पर नामांकन करने की सुविधा भी देगा। इस सुविधा के तहत दूरदराज के क्षेत्र में रह रहे लोगों को जोड़ा जाएगा। हरियाणा में सरकारी नौकरियों का बड़ा मौका, ग्रुप डी के हजारों रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों की भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। सरकारी विभागों और बोर्ड निगमों में रिक्त पड़े ग्रुप डी के हजारों पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। वित्त विभाग ने स्वीकृत पदों को मौजूदा जरूरतों के अनुसार संशोधित करते हुए सभी विभागों को 10 दिन के अंदर अंदर रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को मांग पत्र भेजने के निर्देश जारी किए हैं। जुलाई अगस्त में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अलग अलग संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CET होनी है। इसमें मेरिट के आधार पर युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी।
वोटर आईडी कार्ड में घर का पता बदलने के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। वोटर आईडी कार्ड, जिसे पहचान पत्र के नाम से भी जाना जाता है, पहचान पत्र इसलिए क्योंकि इस कार्ड के माध्यम से हमारी पहचान की जाती है, जिसमें हमारा नाम, जन्म तिथि और सबसे महत्वपूर्ण घर का पता यानी एड्रेस शामिल होता है। घर का पता महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पते के आधार पर ही हम उस क्षेत्र से अपना मतदान कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस को बदलने के दो माध्यम है। पहला ऑफलाइन, जिसमें आपको निर्वाचन आयोग के ऑफिस जाना होगा। दूसरा माध्यम बहुत ही सरल यानी आसान है, जिसमें आप घर बैठे ही अपना पता बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यदि आपने घर का पता यानी एड्रेस बदल गया है लेकिन आपका घर उसी निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है तो फॉर्म 8A पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म से मांगी गई डिटेल्स जैसे कि नाम, जन्म तिथि, राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, वर्तमान स्थायी पता आदि भरें। इसके बाद आप मांगे गए डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, एड्रेस प्रूफ और मार्कशीट अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। ध्यान रहे कि आपके पास नई जगह का एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। बता दें कि आवेदन करने के कुछ दिनों बाद आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर जाकर अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पकड़ा गया संदीप केकड़ा ने पंजाब पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। केकड़ा ने बताया कि मूसेवाला की रेकी के बदले उसे सिर्फ 15,000 रुपए मिले थे। उसने कहा कि मुझे मूसेवाला की हत्या के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझसे कहा गया कि मूसेवाला से सिर्फ मारपीट होगी, मुझे मर्डर का अंदेशा नहीं था। हालांकि केकड़ा के इस दावे पर पंजाब पुलिस यकीन नहीं कर पा रही है। अभी आगे उससे और पूछताछ की जाएगी। संदीप हरियाणा के सिरसा स्थित कालावाली का रहने वाला है। पुलिस जाँच में सामने आया था कि हत्या के दिन संदीप केकड़ा मूसेवाला के घर गया था। उसने वहां चाय पी, फिर मूसेवाला के साथ सेल्फी ली। इसके बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को जानकारी दी। इसके बदले शार्प शूटर्स को पनाह देने वाले प्रदीप पब्बी ने उसे 15,000 रुपए दिए। पुलिस पूछताछ में संदीप केकड़ा ने बताया कि उसके कनाडा बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से हत्या वाले दिन 13 बार बात हुई। वह गोल्डी बराड़ को मूसेवाला की हर मूवमेंट की जानकारी देता रहा। उसने गोल्डी को बताया कि मूसेवाला बिना गनमैन के जा रहा है। मूसेवाला जिस थार जीप में जा रहा है वह बुलेट प्रूफ नहीं है। मूसेवाला के साथ 2 लोग और हैं लेकिन उनके पास हथियार नहीं है। हालांकि केकड़ा अभी यह दावा कर रहा है कि उसे नहीं पता कि गोल्डी बराड़ बड़ा गैंगस्टर है और वह मूसेवाला की हत्या करने के लिए उससे मुखबरी करवा रहा है। मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां की हैं। राजस्थान में आज ओले बारिश की चेतावनी। जयपुर, कोटा सहित 15 जिलों में तेज हवा के साथ गिरेगा पानी। मानसून को लेकर अच्छी खबर है। पिछले 10 दिन से रुक से गए मानसून ने फिर गति पकड़ ली है। मानसून गोवा से आगे बढ़कर महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया है। आज यानी शनिवार को कोटा, उदयपुर संभाग के 15 जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। ओले भी गिर सकते हैं। मानसून के आगे बढ़ने से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में प्री मानसून के बारिश का दौर प्रारंभ हो गया है। मौसम विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि अब मानसून जल्द आगे बढ़ेगा और राजस्थान में अपने तय समय पर प्रवेश करेगा। जयपुर मौसम केंद्र ने 11 से 14 जून तक पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए एक येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि कोटा, बारां, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इन जिलों में अगले 4 दिन कहीं कहीं अच्छी बारिश होने के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं 11 जून को चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर बेल्ट में हीट वेव का असर रहेगा, लेकिन 12 जून के बाद यहाँ भी मौसम सामान्य होने लगेगा। एडवर्टाइजमेंट पर नई गाइडलाइन। सरकार ने सरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर लगाई रोक। उल्लंघन करने पर लगेगा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें बच्चों को टारगेट करने और उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल है। ये दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि सरोगेट विज्ञापन छद्म विज्ञापन होते हैं जो किसी अन्य उत्पाद का प्रचार करते हैं, जैसे सोडा वाटर के बहाने शराब का प्रचार करना या फिर इलायची के बहाने गुटखे का प्रचार करना आदि। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये दिशा निर्देश प्रिंट, टेलीविजन और ऑनलाइन जैसे सभी मंचों पर प्रकाशित विज्ञापनों पर लागू होंगे। यदि विज्ञापनों में दी गई जानकारी प्रोडक्ट में नहीं पाई जाती है तो उन विज्ञापनों को भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। राज्यसभा चुनाव अपडेट। हरियाणा में पहले कांग्रेस ने मनाया जीत का जश्न, फिर कहा कार्तिकेय शर्मा से हार गए अजय माकन। हरियाणा में आधी रात को काफी ड्रामा हुआ। कांग्रेस के अजय माकन को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में बटी कांग्रेस की खामियां खुले में सामने आई। राजस्थान में जहां कांग्रेस को सफलता मिली, वहीं हरियाणा में हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन चुनाव हार गए हैं। वहीं बीजेपी के कृष्णलाल पंवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए हैं। चुनाव आयोग से शिकायत के बाद वोटों की गिनती फिर से आधी रात के बाद शुरू हुई। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने अपने ट्विटर के जरिए अजय माकन को जीता हुआ घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।